नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेकिंग अ बेटर मी। यहाँ पे मैं आपकी दोस्त झरना आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने मेरे वीडियो पे क्लिक किया एंड आप ये वीडियो देख रहे हैं। खैर, अब हम आते हैं कि इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में, आपके और मेरे जैसे, जो इस दुनिया में भर-भर के भरे हैं। ऐसे लोग जिनकी वैल्यू जितनी होनी चाहिए उतनी होती नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमारे में ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जिससे लोगों को हम पसंद आए। तो सबसे पहली बात है एक प्यारी सी मुस्कान। चाहे आप किसी भी रंग रूप के हो, चाहे आप किसी भी नेशनैलिटी के हो, चाहे आप अ, क्या कहते हैं फ़नी हो या ना हो, अगर आप एक प्यारी-सी मुस्कान अपने चेहरे पे हमेशा रखेंगे, तो हर किसी को आपसे एक पॉज़िटिविटी आएगी। ये पॉज़िटिविटी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हमेशा उदास से या फिर गुस्से में या आप कह लीजिए कि अपने में ही मगन रहेंगे, तो ऐसे लोगों को अप्रोच करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे लोगों से बात करने की पहल करना एक टास्क होता है। तो सबसे पहला रूल ये है कि आप हमेशा अप्रोचेबल बनें। हाँ, हो सकता है आप बेवजह नहीं मुस्कुरा सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी प्रोफ़ेशनल मीटिंग में हैं और वहाँ आपका मुस्कुराना बेवजह लगे। तो ऐसे केस में भी आप जब भी किसी को एड्रेस करें, तब आप उससे पोलाइट वे में बात करें, ठीक है? आप हेलो बोलने के बाद एक छोटी-सी मुस्कान दे दें, ठीक है? अगर आप फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, आजकल जैसे डिजिटल वर्ल्ड हो गया है और हम सब लोग फ़ोन में अधिकतर बातें करते रहते हैं और एक-दूसरे से जब भी मिलते हैं तो अक्सर एक-दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं। व्हाट्सएप नंबर्स होते हैं, आजकल ट्विटर है और मैसेंजर है और व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो इनमें भी जब आप बात करते हैं तो हमारी सुविधा के लिए इमोजीज़ बनाए गए हैं। तो इन इमोजीज़ में आप एक वो छोटा-सा स्माइली वाला फेस भेज दीजिए, थैंक यू कहिए, हाँ? और जहाँ तक हो सके आपकी लैंग्वेज जो होती है, वो एकदम निर्मल, एकदम ही सिंपल एंड जो आगे वाले को आपका मैसेज एक बहुत अच्छे तरीके से कन्वे करे, ठीक है? और जहाँ आपको लगता है कि आपको थैंक यू बोलना चाहिए, जहाँ आपको लगता है कि आपने प्लीज़ बोलना चाहिए, जहाँ आपको लगता है कि आपने एक स्माइली का यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल बिना सोचे-समझे कर दीजिए, ठीक है? आप जितने ज़्यादा अप्रोचेबल बनना चाहेंगे, उतने ज़्यादा आप अप्रोचेबल लगना बहुत ज़रूरी है आपके वे ऑफ टॉकिंग से, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि आजकल जैसे हम देखते हैं कि ऑफ़िसेज़ में हमें बहुत सारे ईमेल्स लिखने पड़ते हैं। अब इन ईमेल्स में आपको ये हमेशा याद रखना है कि आप किसे एड्रेस कर रहे हो। आपसे अगर वो बड़े हैं, ठीक है? तो आप ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करिए जो उनके समझने के लिए बहुत आसान हो, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट जार्गन्स और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इंग्लिश वर्ड्स इन्हें मत यूज़ करिए। आप यहाँ पे किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। आप यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए, अपनी रिक्वेस्ट देने के लिए या आप अगर अच्छे डेज़िग्नेशन पे है, आपसे नीचे कोई काम कर रहा है, तो ऐसे इंसान को अपनी बात समझाने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है? तो ऐसे वक़्त पे आपको आपकी जो भी अ, ईमेल है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिम्प्लिफाइड लैंग्वेज यूज़ करनी है। दूसरी तीसरी तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप लिखेंगे कि हाँ, मुझे ये काम आज करवाना है और ये आज हो जाना चाहिए पर ये इम्पॉसिबल है, ठीक है? तो ये इम्पॉसिबल वर्ड जो है, ये बहुत ही नेगेटिव है। ये आगे वाले का जो धैर्य होता है या आपका ये मनोबल होता है, उसे वीक कर देता है। तो इस वीक मनोबल को बढ़ाने के लिए आप ये कह सकते हैं कि वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट एट सो एंड सो टाइम, ऑलराइट? एंड आप मुझे रिवर्ट करिए ये हो सकता है या नहीं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये कर लेंगे। तो जब आप ये कहेंगे कि आपको पूरा भरोसा है कि वो व्यक्ति ये काम कर लेगा, तो आप उसको आश्वासन दे रहे हैं कि आपको उस पे भरोसा है और वो ये काम बिल्कुल कर सकता है।
क्या होगा कि जो व्यक्ति आपसे ईमेल के थ्रू बात कर रहा है, उसको ये लगेगा कि नहीं, सर को या मैम को मुझ पे विश्वास है और इसलिए मैं ये काम कर सकता हूँ। चौथी ये एक बात होती है कि हम अक्सर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कई बार यू नो उम, ये अभी मैंने जो किया ना, उम, ये अनवांटेड गैप्स होते हैं, जहाँ आप आगे वाले को अनकंफर्टेबल कर देते हैं, ये सोच आगे वाला ये सोचने लगता है कि आपसे बात करते हुए या नो सॉरी, आप उनसे बात करते हुए वर्ड्स को फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स उनकी पर्सनैलिटी में, उनके ऑरा में थोड़ा-सा नेगेटिव एसेंस है। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी चाहिए। जब भी आप किसी से बात करने जाएँ, तो आप अक्सर अपनी पूरी स्पीच पहले सोच लीजिए, ठीक है? पहले सोच लीजिए कि आपको उस बंदे को क्या बोलना है। अगर वो कुछ कह रहा है, तो आप रुक जाइए और उसकी बात को सुनिए पहले, ठीक है? एंड फिर आप बिल्कुल धीरे-धीरे वो चीज़ को उनके सामने रखिए। कई बारी हम बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेते हैं बातें बोलने की में। तो होता क्या है ना कि हम स्पीड पकड़ लेते हैं और एक छोटा गैप क्रिएट कर देते हैं। तो उसे हम कहते हैं कि अनकंफर्टेबल गैप होना। ये अनकंफर्टेबल गैप या आप कहते हैं अनकंफर्टेबल साइलेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक तो सुनने वाले की लिंक टूट जाती है, दूसरा उसको ये लगता है कि वो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है या आप उससे बात करने में कंफर्टेबल नहीं हो। इसीलिए एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है। तो आप जब भी अपने जूनियर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने कलीग्स को कुछ कह रहे हैं तो बीच में ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये एक तो सुनने में अच्छी नहीं लगती है, प्रोफेशनल नहीं लगती है और दूसरी चीज़ कि आगे वाले व्यक्ति को अनकंफर्टेबल कर देती है। फिर हम आते हैं एक बहुत ही अहम बात पे। सबसे अहम बात ये होती है कि आप कैसे दिख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने बिल्कुल मिस वर्ल्ड या मिस्टर इंडिया जैसे सज-धज के ही रहना चाहिए, ठीक है? आपकी जितनी भी पॉकेट अलाउ करे, आप डिसेंट कपड़े पहनिए, आप लाउड मेकअप मत करिए, वर्क प्लेस की बात चल रही है ये। आप लाउड मेकअप मत करिए और बहुत ही क्या कहते हैं, अप्रोचेबल लगिए। हो सकता है कभी-कभी आपको टाइम ना मिले और आपने हेयर कट नहीं लिया है। तो उस केस में आप ऐसी हेयर स्टाइल करिए जो आपके चेहरे को सूट करती है, जो आपको एक प्रेज़ेंटेबल मैनर में दिखने में हेल्प करती है, ठीक है? तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए और मेरे इस पहले वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। साइनिंग ऑफ, नमस्ते।